अस्सलामुअलैकुम। क्लास सेवन्थ मैथमेटिक्स कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2C। इसका आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, अ मैराथन रनर completed a race in 3 hours and 45 minutes. Estimate the average speed of the runner in kilometer per hours by rounding off and check if the estimate seems reasonable। तो स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करेंगे कि जो मैराथन रेस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 42 किलोमीटर होता है। अ फुल मैराथन रेस इज़ अबाउट 42 किलोमीटर। जो स्टैंडर्ड मैराथन है वो हमारे पास 42 किलोमीटर होता है। तो हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डिस्टेंस 42 किलोमीटर कि जो मैराथन रेस जो है वो रनर लगाते हैं वो हमारे पास उसका जो स्टैंडर्ड है वो 42 किलोमीटर फिक्स किया गया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइम गिवन है 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो गिवन डाटा है टाइम इज़ इक्वल टू 3 आवर्स 45 मिनट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली ये जो हमारे पास 3 घंटे और 45 मिनट टाइम है ये तकरीबन 4 जो है आवर्स बन रहा है, 4 घंटे जो है उसके इक्वल है तकरीबन। तो हम इसको राउंड करेंगे क्लोज टू 4 आवर्स। तो हम लिखेंगे टाइम क्लोज टू 4 आवर्स। एस्टिमेटेड टाइम होगा ये हमारे पास, तो एस्टिमेटेड टाइम हमारे पास है 4 आवर्स। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया गया है और टाइम भी है। तो स्पीड का फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम फार्मूला लिखेंगे स्पीड विच इज़ इक्वल टू न्यूमरेटर में डिस्टेंस आएगा और डिनोमिनेटर में टाइम आएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमने जो स्पीड फिक्स की है वो कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस जो मैराथन का होता है वो हमारे पास 42 किलोमीटर होता है। तो वो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में पुट कर देंगे और टाइम हमने एस्टिमेट कितना लगाया 4 आवर्स है, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 10.5 और यहाँ पे साथ स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। चूँकि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और टाइम जो है वो भी आवर्स में है, घंटों में है, तो इसलिए यूनिट यहाँ पे लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। वैसे जो हमारे पास स्पीड होती है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास गिवन जो है वो किलोमीटर है डिस्टेंस उसका यूनिट, और यहाँ पे जो टाइम है उसका जो गिवन यूनिट है वो आवर्स है, इसलिए हम यूनिट यहाँ पे मेंशन करेंगे किलोमीटर पर आवर। अब हम देख लेते हैं क्या ये रीज़नेबल है या नहीं है। जो हमने एस्टिमेट किया है 4 आवर्स, इज़ द एस्टिमेट रीज़नेबल? यस, रीज़नेबल। तो ये रीज़नेबल है। रीज़नेबल क्यों है? बिकॉज रनर्स यूजली कंप्लीट मैराथन एट स्पीड 9 to 13 किलोमीटर आवर्स कि 9 से 13 किलोमीटर जो है 1 घंटे के हिसाब से जो रनिंग करते हैं, तो वो हमारे पास कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 9 से 13 किलोमीटर है। लेकिन हमारा जो आंसर आया है वो 10.5 है, तो इसकी रेंज में आ रहा है 9 और 13 के दरमियान में है 10.5 किलोमीटर, इसलिए 10.5 किलोमीटर पर आवर इज़ वेरी रीज़नेबल एस्टिमेट। तो ये हमारा जो एस्टिमेट है ये क्या है, रीज़नेबल है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसकी स्टेटमेंट है द वेट ऑफ अ बॉक्स इज़ 6.85 kg and the weight of the another box is 2.4 kg. Estimate the total weight of the both boxes using rounding off and check if the estimate is reasonable। तो सबसे पहले हम इसको राउंड कर लेंगे, 6.85 को राउंड करेंगे 7 kg तक। ये अप्रॉक्सीमेटली 7 kg के इक्वल है कि इस 8 को राउंड करेंगे, ये 4 से बड़ा है तो इस 6 में 1 ऐड कर देंगे तो ये 7 बन जाएगा और इसको ख़त्म कर देंगे 8 और 5 को। इसी तरह से ये जो 4 है ये 5 से छोटा है तो इसलिए इसको ख़त्म कर देंगे और 2 में कुछ भी ऐड नहीं होगा तो 2 kg आ जाएगा। तो 2.4 जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 2 के। तो ये दोनों जो हमारे पास यहाँ पे एस्टिमेटेड जो है अमाउंट्स हैं, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 7 + 2 कितना होता है 9 kg और इक्वल में लिखेंगे एस्टिमेटेड वेट। तो एग्जैक्टली वेट कितना है हमारे पास, ये जो गिवन अमाउंट्स थी 6.85 और 2.4 kg, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 9.25 kg। अब हम देखेंगे कि हमारा जो एस्टिमेट है क्या रीज़नेबल है या नहीं है। रीज़नेबल कब होता है स्टूडेंट्स, जब एस्टिमेटेड अमाउंट
एग्जैक्ट अमाउंट के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो, उसके करीब करीब हो, तो फिर हम कहते हैं कि एस्टिमेट क्या है, रीज़नेबल है। इज़ द एस्टिमेट इज़ रीज़नेबल, ये हम बताएंगे यस रीज़नेबल, कि वो रीज़नेबल है एस्टिमेट। एस्टिमेट कितना आया है, 9 kg आया है, और जो गिवन था डाटा उसको सम अप किया तो 9.25 था, तो ये दोनों रकमें करीब करीब हैं, 9 और 9.25। तो हम लिखेंगे बिकॉज द एस्टिमेट 9 kg इज़ वेरी क्लोज टू एग्जैक्ट वेट 9.25 kg। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।